Question number 6. Explain storage, handling and transportation of chemicals. स्टोरेज में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? सबसे पहले सेग्रीगेशंस, अगर अल्कलीज एंड एसिडिक केमिकल्स हैं तो उसे अलग अलग रखना है। वैसे ही फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर है तो उसे भी अलग अलग रखना है। दूसरी बात आती है कंटेनर्स। मान लीजिए कि कोई एसिडिक केमिकल है तो उसके लिए कोरोसिव रेजिस्टिव कंटेनर होने चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है वेंटिलेशन। अगर कोई टॉक्सिक केमिकल है तो प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड होना चाहिए। फिर बात आती है लेबलिंग की, कि सभी जो केमिकल्स हैं वो प्रॉपरली लेबल्ड होने चाहिए, उन पे हैज़केम कोड लगे हुए होने चाहिए। और अगर कोई फायर एक्सटिंग्विशर की कोई प्रिकॉशंस है तो वो भी लिखी हुई होनी चाहिए। फिर बात करते हैं सेकेंडरी कंटेनमेंट की, जैसे कि डाइक वॉल या बंड वॉल जो लगता है स्पिलेज को रोकने के लिए, वो होने चाहिए। एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंट्रोल, ये स्टोरेज के लिए ध्यान में रखने जैसी बाबत है। अब बात करते हैं हैंडलिंग की। हैंडलिंग के टाइम पे हमें केमिकल्स को केमिकल को हैंडल करते वक्त जो भी ये पर्सन्स हैं, क्या कहते हैं उसे, जो वर्कर है, वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सारे हेलमेट ग्लोव्स पहने हुए होने चाहिए। गूगल्स वॉट एवर रिक्वायर्ड, रेस्पिरेटरी थिंग्स भी रिक्वायर्ड है तो वो भी पहनी हुई होनी चाहिए। यूज़ ऑफ टूल उनको आता होना चाहिए। एंड एसिडिक कंटेनर्स को अगर यूज़ कर रहे हैं तो उस तरीके के जो पाइप पंप से उसे ट्रांसफ़र करना होता है, ना कि मैन्युअली, वो पता होना चाहिए। नो स्मोकिंग एंड नो ओपन फ्लेम होनी चाहिए। कोई स्मोक या मैच बॉक्स भी वहाँ पर ना जलाए, उस तरीके की कंडीशन होनी चाहिए। जो वर्कर है उसे मटेरियल सेफ्टी डेटा सीट पढ़ सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके, उतना ट्रेंड या स्किल्ड होना चाहिए। एंड अगर कोई केमिकल कंट्रोल्ड स्पेस में रखा गया है तो उसको परमिट लेनी है उस कंट्रोल्ड स्पेस में जाने से पहले। सो परमिट टू वर्क सिस्टम वो होना चाहिए। दिस रिगार्डिंग हैंडलिंग ऑफ द केमिकल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द केमिकल्स। यहाँ पर भी वही सारी चीज़ है कि जो ड्राइवर है वो भी स्किल्ड होना चाहिए, और जो व्हीकल है उसके ऊपर प्रॉपरली इमरजेंसी लेवलिंग लगी होनी चाहिए। मटेरियल सेफ्टी डेटा सीट पढ़नी आनी चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है इन केस ऑफ हजार्ड्स। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो हजार्ड की जो फर्स्ट एड मेडिकल है वो ड्राइवर को आनी चाहिए, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर से डिटेल पे कॉन्टैक्ट करके इन हजार्ड की सिचुएशन को नॉर्मलाइज करना आना चाहिए। यही सारी बात ट्रांसपोर्टेशन में आती है। लेट्स गो थ्रू इट वन बाय वन। फर्स्ट वन इज प्रॉपर व्हीकल फ्लेम प्रूफ या फिटिंग्स या अर्थिंग के साथ होना चाहिए। लेबलिंग एंड प्ले कार्ड्स, व्हीकल मस्ट डिस्प्ले हजार्ड का क्लास लिखा हुआ होना चाहिए। ड्राइवर ट्रेनिंग, ड्राइवर ट्रेंड होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी कार्ड, मटेरियल सेफ्टी डेटा सीट, इमरजेंसी कंट्रोल वहाँ पर होने चाहिए। एस्कॉर्ट रूट एंड एस्कॉर्ट एंड रूट प्लानिंग भी होनी चाहिए। एंड इमरजेंसी इक्विपमेंट वो भी पहने हुए, जो भी नेसेसरी है वो पहने हुए होने चाहिए।